फायदा उठाया, अब इन्होंने संघर्ष किया, इनको कामयाबी मिली। तो जरूरत है, अगर हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, ये नहीं कि हम उसी पे लड़ें। हमको देखना चाहिए वक्त हालात को देखते हुए कि कुछ नया किया जाए। जैसे वहां इस समय जो पावर मशीन है, ये वाली मशीन रिजेक्ट कर दी गई, वहां पे अब जो है वो बड़ी वाली मशीन चल रही है। जिनके पास 20 रूम 50 रूम इस तरीके से पावर मशीनें थी, वहां पे अब 4 मशीन 2 मशीन 3 मशीन चल रही है। अब उस मशीन का कवर 50 और 100 से हो रहा है। वहां पे आप जब किसी फैक्ट्री में जाएंगे तो आपको परमिशन लेना पड़ता है कि हमको इस फैक्ट्री के अंदर जाना है। तो अब आप सोचिए कि आपके कारखाने में जाने के लिए कोई परमिशन नहीं है, आप जाएंगे देख दाख के बाहर निकल आएंगे, वहां पे आपका सिक्योरिटी गार्ड लगा रहेगा, रोक देगा। वही बुनकर है जो पहले बुनकर थे, वही बुनकर, ऐसा नहीं कहीं विदेश से आ गए हैं, वही बुनकर है। मगर उन्होंने जद्दोजहद किया, अपनी हालात से समझौता नहीं किया, उससे संघर्ष किया। अब जैसे 400 रुपया हो गया है, हमारी लड़ाई है कि 400 से 150 हो जाए, 100 हो जाए, 50 हो जाए, फ्री हो जाए। ठीक है, सरकार है, बिजली ले रहे हैं, उनको देना ही हमको है, मगर हमको कुछ नया करने की जरूरत है। अब अगर हम कुछ नया करेंगे तो ही हम बढ़े हुए दामों में बेच सकते हैं। हमको यहाँ पे भी लड़नी चाहिए कि हमारा माल कहाँ सेल हो रहा है, कहाँ डिपो की जरूरत है, ये भी देखना चाहिए। अभी तक हमारे शहर में कोई डिपो नहीं है। संघर्ष काफी दिन से चलता चला आ रहा है, मगर कोई डिपो की व्यवस्था नहीं हो पाई। होना चाहिए कि जब डिपो की व्यवस्था होगी तो हमारे लोगों का ही भला होगा, हमारी आसानी हो जाएगी, माल का आना जाना, हर चीज की सुविधा हो जाएगी। हमको कोई नया ताना बाना बुनना है, एक ऐसी ऑफिस सरकार की तरफ से बनाई जाती है। हमने पानीपत में देखा था कि अगर ये रुमाल कितने दिन में फट सकता है, इसका कलर कितने दिन में उड़ सकता है, इसका कलर आपको टेग लगाने से कितने दिन में जाएगा, आपके धूप से कितना जाएगा, आपको करना एक सैंपल देना है उस लैब में, वो आपको बता देगा। उस हिसाब से आप अपनी क्वालिटी को तैयार कर सकते हैं। जब ऐसी बेहतर क्वालिटी आप देंगे तो आपके माल की जो तैयारी होगी, उसकी डिमांड जो होगी एक अच्छे दामों से होगी। आप घटिया माल जब इस्तेमाल करेंगे तो कहाँ से उसका वो हो पाएगा। तो अगर हम 400 से 60 रुपये 100 रुपये पे नहीं आ सकते हैं तो हमको कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और दूसरी बात, तो अगर हमें 400 रुपये 500 रुपये की लड़ाई लड़नी है, जितने भी संगठन है उत्तर प्रदेश में या भारत में बुनकरों के जितने भी संगठन है, समस्याएं सबकी एक है, अलग अलग समस्याएं नहीं है। तो अगर हम जितने संगठन हमारी डिमांड एक होगी तो उस डिमांड को अधिकारी भी समझेगा कि इनकी ये समस्या है। अलग अलग पैड होता है, अलग अलग समस्याएं होती हैं, कोई 20 हार्स की बात करता है, कोई 5 हार्स की बात करता है। तो जब अलग अलग समस्याएं होगी तो अधिकारी कंफ्यूज होगा। तो समस्या जब एक है तो आप अगर लेटर पैड एक नहीं कर सकते तो कम से कम हर लेटर पैड पे वो समस्या दिखनी चाहिए जो बुनकरों की समस्याएं हैं। अलग अलग होगी तो वो फैसला नहीं ले पाएंगे, कोई 20 का लिखेगा, कोई 4 का लिखेगा, कोई 10 का लिखेगा। तो अधिकारी को जो सही लगेगा उस पे काम कर देते हैं, फिर हमको नुकसान होता है। तो संगठन बन रहा है, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। और कोशिश ये रहे, जरूरत पड़े एक लेटर पैड पे एक डिमांड हो, तब आप लखनऊ जाके बैठिए। आपकी अधिकारी कैसे नहीं सुनेगा। आज तमाम अधिकारी या सरकार आपकी भीड़ को चाहती है। आप जब इकट्ठा रहेंगे, मुत्तहिद रहेंगे तो आपकी बातों को सुना जाएगा। आरडीओ का जो मामला उठाया गया है, जेई साहब ने जो किया हरकत, इसमें अगर शहर पूरा एक दिन के लिए बंद हो जाता कारोबार, इन जेई की अब बात समझ में आ जाती। मगर हमको कोई फर्क नहीं, हमको कोई फर्क नहीं, कौन कौन से अल्फाजों से नवाजा जा रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें एहतियात करना चाहिए। ऐसी अगर कोई घटना होती है तो हमें एक दिन अपना कारोबार बंद कर दिया, जो भी आगे बढ़े, कोई भी संगठन वाला आगे बढ़े। ये मत देखिए कि सिकंदर भाई का संगठन है कि सगीर बदमी साहब का संगठन है या कासिम भाई का संगठन, कोई भी संगठन हो, आप उसका सहयोग करिए, आप उसकी ताकत बनिए। वही नेता
उनकी औकात दिखा देगा। अगर वही डीएम तो बंधु की बैठक में वही सस्पेंड हो जाते थे। आप बताइए, इतने अल्फाजों से नवाजने के बाद आज वो फ्री चल रहे हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। तो पॉलिटिक्स अलग चीज है। ये हमारी पुश्तैनी रोजी है, जिससे कुरैशी बिरादरी की आज रोजी खत्म हो चुकी है। आज उनसे जाके पूछिए आप किस हालात से गुजर रहे हैं। तो अगर अल्लाह न करे हमारी हालात कभी ऐसी हो, और बस से बदतर तो होती चली जा रही है, तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे ऊपर कोई क्लेम आता है, हम उसका सामना करें। कोई भी आगे बढ़े उसका सहयोग कर दीजिए। यहाँ ये मत देखिए कौन है क्या नहीं है, तब वो नेता आगे बढ़ेगा, उसकी लड़ाई लड़ेगा और हम सब महफूज रहेंगे। साथियों, कहने सुनने मुझसे कोई भी गलती होगी माफी भी चाहता हूँ, और एक बार फिर से सिकंदर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक अच्छा फैसला लिया है। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, आपके संघर्ष को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन।